टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 14 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे गोउन और मारिया को मिन और जंगुन ने बांध के रखा है। मिन कैमरा सेट कर रहा होता है इन दोनों लड़कियों के वीडियो शूट करने के लिए। गोउन की आंखें तभी खुलती है और उसे मिन और जंगुन दिखते हैं। मिन गोउन के पास आके कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बहन को इतनी क्यूट छोटी सिस्टर भी है, और उसके बाल को हाथ लगाकर कहता है कि आज तो मज़ा ही करेंगे। गोउन मारिया को धीरे से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोकी ने सभी गुंडों को मार दिया है और अब सिर्फ ली मैनेजर बच गया है। ली दोकी को पूछता है कि मेरे साथी कहाँ है। ली कहता है कि मुझे नहीं पता। दोकी उसे मारकर फिर से पूछता है कि वो कहाँ है, तो ली कहता है अरे भाई मुझे नहीं पता। तभी ली को सुकटे का फ़ोन आता है और दोकी फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रख के ली को कहता है कि तुम ठीक से बात करो। सुकटे ली को पूछता है कि दोकी का क्या हुआ, तो ली कहता है कि आपने जैसे बताया वैसे ही मैंने उसे बहुत पीटा और वो अब सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा है। फिर सुकटे कहता है कि वो चुए मिन लड़कियों को कहीं लेकर भाग गया है, तुम पहले दोकी को यहाँ लेके आओ और फिर मिन को ढूंढने जाओ, और फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने पर बेक मैडम उसी फ़ोन पे वीडियो कॉल करती है जिसमें क्योंकू की उंगली को बेक हथौड़े से तोड़ती है और दोकी को कहती है कि मुझे बहुत बोर हो रहा है, जल्दी आओ, नहीं तो हर 5 मिनट में इसकी एक उंगली मैं काट दूंगी, और फोन रख देती है। दोकी फिर ली को पूछता है कि मिन कहाँ है, बताओ नहीं तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। तो ली कहता है जिस स्टूडियो में हम वीडियो शूट करते थे वो वहां गया होगा। दोकी को समझ नहीं आता कि वो पहले किसके पास जाए, क्योंकू और सिंगचल के पास या गोउन के पास। तो जिनोन उसे कहता है कि मैं सिंगचल और क्योंकू के पास जाता हूँ, तुम पहले गोउन को बचाओ। यहाँ हाना यंगटे की पूछताछ करती है और बोलती है कि जिस दिन मिन्हो का खून हुआ तुम्हारे हथियार से हमें किसी और का भी डीएनए मिला। तो यंगटे बोलता है कि ये सब मेरे भाई सुकटे का काम है, उसने ही हथियार बनाया, उसने ही मिन्हो को मारा, मैंने कुछ नहीं किया। सुकटे यहाँ जूचान को फ़ोन लगाकर कहता है कि तुम दोकी को ख़त्म कर दो। जूचान बेसमेंट के पास होता है और उसे वहाँ से एक डिलक्स टैक्सी निकलते हुए दिखती है और वो उसका पीछा करता है। असल में इस टैक्सी में जिनोन होता है और दोकी दूसरी डिलक्स टैक्सी लेकर दूसरे डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब जूचान जिनोन का पीछा कर रहा है। बेक मैडम के जेल में क्योंकू की दूसरी उंगली भी काटे जाने वाली होती है, पर सिंगचल चिल्लाता है कि रुको, उसकी जगह पर मेरी उंगली काटो। बेक कहती है कि मुझे तुम्हारी उंगलियां नहीं तुम्हारी आंखें दे दो तो मैं ये रोक दूंगी। सिंगचल कहता है कि मैं तैयार हूँ, क्योंकू को बस छोड़ दो। बेक मैडम फिर इंजेक्शन सिंगचल की आंखों के नीचे मारती है और कहती है कि मुझे बहुत थ्रिलिंग लगता है लोगों की आंखों के साथ खेलना, और सिंगचल की आंखें कमज़ोर होने लगती है। यंगटे ने हाना को कबूली दी कि सुकटे ने ही मिन्हो का मर्डर किया, इसलिए बेक मैडम के ऑफिस के बाहर हाना और पूरी पुलिस फोर्स आते हैं ताकि वो सुकटे को अरेस्ट कर सके। हाना ने जिनू को भी बता दिया होता है कि सिंगचल, गोउन, क्योंकू, जिनोन को बेक के लोगों ने किडनैप किया है और उनकी लाइफ खतरे में है। जिनू सिंगचल को फ़ोन लगा के देखता है पर वो फ़ोन नहीं उठाता है, तो वो हाना को वारंट दे देता है, जिस वजह से अब वो बेक के ऑफिस चेक करने आ गई होती है। बेक कहती है कि ऐसे कैसे तुम लोग अंदर आ रहे हो, तो हाना कहती है कि मेरे पास वारंट है, और बेक का पूरा ऑफिस पुलिस चेक करना स्टार्ट करती है। यहाँ जंगुन मारिया और गोउन की रस्सी खोलता है क्योंकि उन्हें वीडियो शूट करना है, तो गोउन जंगुन को किक मार के मारिया को कहती है मारिया जल्दी भागो यहाँ से। मारिया बाहर भाग जाती है और गोउन दरवाजा पकड़ के रखती है ताकि जंगुन बाहर ना जा सके, लेकिन मिन उसके बाल खींच कर उसे बेड पे फेंकता है और जंगुन मारिया का पीछा करने लगता है। मारिया भागते भागते नीचे गिर जाती है और जंगुन उसे पकड़कर बोलता है कि तुम क्यों भाग रही हो मुझसे, तुम क्यों नहीं प्यार करती मुझसे, मैंने क्या गलत किया है। तभी वहाँ दोकी पहुँचता है और अपने हाथों में वो मेटल की बड़ी रिंग्स पहनकर जंगुन को मारता है। स्टूडियो में मिन गोउन को कहता है कि मैंने गलत क्या किया कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया तुमने ये सब, तुमने तुम्हारी बहन के वजह से मेरे साथ ऐसा किया ना। मिन फिर अपना फ़ोन निकालता है और गोउन के बहन का वीडियो प्ले करता है। गोउन पूछती है कि ये तुम्हारे पास क्यों है, तो मिन कहता है कि तुम्हारी बहन मर गई होगी पर इस वीडियो की वजह से वो अभी भी जिंदा है। मिन कहता है कि अब तुम्हारा भी ऐसा ही वीडियो निकाल कर मैं अपलोड कर दूंगा और वो वायरल हो जाएगा, और गोउन की शर्ट निकालने की कोशिश करता है पर दोकी वहाँ आकर उसे मारता है। वो मिन को इतना पीटता है कि मिन का पूरा चेहरा खून से कवर हो गया होता है, और फिर एक मशीन लेकर मिन के प्राइवेट पार्ट को वो शूट भी करता है। वो फिर से मिन को बहुत मारता है पर गोउन उसे आकर रोकती है कहकर कि तुम उसे मार डालोगे, और दोकी को बताती है कि इसके फ़ोन में मेरी बहन का वीडियो है। मिन इतनी मार खाने पर भी अपने फ़ोन को छुपाने की कोशिश करता है ताकि उसके हाथ से वो वीडियो ना जाए, तो दोकी उसके हाथ को अपने पैर से कुचलता है और गोउन को फ़ोन देता है जो उस फ़ोन को तोड़ देती है। गोउन बहुत रोती है तो दोकी उसे गले लगाकर कहता है कि सब ठीक होगा, अब शांत हो जाओ।
ली मिन और जंगुन को दोकी बांध देता है और कहता है कि अब पुलिस यहाँ आकर तुम्हें ले जाएगी। तो वो सब कहते हैं कि ऐसा मत करो, हमें जाने दो। दोकी कहता है कि तुम पुलिस के ही साथ सेफ रहोगे, क्योंकि अगर तुम मुझे ऐसे ही कहीं दिख गए तो मैं तुम्हें सबको मार डालूंगा। वहाँ पुलिस पहुंचती है और दोकी अपनी टैक्सी लेकर और गोवन बाइक लेकर वहाँ से निकलते हैं। बेक मैडम के ऑफिस में अभी भी हाना और पुलिस तलाशी कर रहे होते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। उन्हें ना सुकटे मिलता है, ना संचल, ना क्यंकू। तो वो वहाँ से निकलते हैं। उसी ऑफिस के एक कोने में जहाँ पुलिस नहीं ढूंढती वही बेक का जेल होता है, और जहाँ सुकटे और उसके गुंडे संचल और क्यंकू को पकड़ के रखते हैं, लेकिन हाना को ये नहीं दिखता। यहाँ दोकी और गोवन अब जिनोन से मिलने वाले होते हैं। जिनोन उनके अपोजिट साइड के रास्ते से दोकी की तरफ ड्राइव करके आ रहा होता है, जब अचानक एक ट्रक जिनोन के टैक्सी को आके मारता है। ये जूचान की हरकत होती है, जो बाहर आकर टैक्सी चेक करता है और बहुत सरप्राइज होता है कि ये तो दोकी है ही नहीं। ये क्रैश दोकी और गोवन देख के वहां भाग कर आते हैं और दोकी जूचान को मारता है और जिनोन को टैक्सी से बाहर निकलता है। जिनोन को दोकी और गोवन उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत ज्यादा जख्मी हुआ होता है। तो वो सिर्फ कहता है कि गोवन, दोकी, थैंक यू, प्लीज संचल और क्यंकू को बचा लो, और अपनी आंखें बंद करके वो अपना होश खो देता है। गोवन रोते हुए एम्बुलेंस को कॉल करती है और दोकी बहुत इमोशनल होता है। जूचान ट्रक लेके वहां से निकल जाता है और दोकी को बहुत गुस्सा आया होता है, तो वो अपनी टैक्सी लेकर उसका पीछा करता है। थोड़ी देर में वो जूचान को ओवरटेक करता है और गाड़ी रिवर्स लेके स्पीड से जूचान की तरफ बढ़ता है। जूचान कहता है कि आओ, मैं नहीं मरूंगा, आओ। टैक्सी और ट्रक का क्रैश होने से पहले दोकी टैक्सी से बाहर जंप मारता है और फिर दोनों गाड़ियों की टक्कर होती है, जिसमें बहुत जोर से ट्रक नीचे गिरता है और जूचान उसमें घायल होता है। गोवन भी वहां आती है तो दोकी उसे कहता है कि तुम जिनोन के साथ रहो, मैं क्यंकू और संचल को बचाने पहले जाता हूँ। और वो बाइक लेके बेक के जेल की तरफ जाता है और गोवन हॉस्पिटल में होती है। जेल में बेक और संचल की बात होती है। संचल कहता है कि गलती मेरी ही है, जब मैंने तुम्हारे जैसे शैतान के साथ काम करना शुरू किया तभी मुझे पता होना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बेक कहती है तुम तो मेरे फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो, पर मेरी ही वजह से तुम बाकी के बुरे लोगों को बंद करके रख सके। एक बुरे इंसान के वजह से ही तुम्हें मदद मिली। मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहती हूँ, तुम फिर से क्रिमिनल्स को मेरे पास दे दो, मैं उनकी सर्जरीज करती हूँ और तुम्हें नई आंख भी दे दूंगी। और बेक अपना हाथ संचल के लिए आगे करती है शेक हैंड करने के लिए। संचल भी अपना हाथ आगे करता है, पर वो शेक हैंड नहीं करता। वो बेक के हाथ को मार कर कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे शैतान के साथ मैं काम करूंगा? इससे अच्छा मुझे ही मार डालो। हम सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे परिवार को खो दिया है क्राइम से। हम हमारी पूरी जिंदगी इस पेन और गुस्से में जीते हैं। दोकी बेक के ऑफिस में पहुंचता है और गुंडों को मार जेल में जाता है, जहां 30-40 गुंडे दोकी पे हमला करते हैं, पर वो अकेले उन सबको बहुत मारता है। बेक के गुंडे क्यंकू और संचल की गर्दन पे चाकू रखते हैं और उन्हें मार डालने की धमकी देते हैं। बेक कहती है कि अगर तुम्हें इन्हें बचाना है तो रुको। संचल और क्यंकू दोकी को कहते हैं कि दोकी ऐसा कुछ मत करो, हम ठीक है, तुम इनकी बात मत सुनो। दोकी कहता है कि ओके, मैं हार मान लेता हूँ, और दोकी को कोई पीछे से मारता है और दोकी जमीन पे गिर जाता है। बेक दोकी के साइड से चलकर जाती है तो दोकी जल्दी से उठकर बेक को पकड़ता है और उसकी गर्दन को चाकू लगाता है। गुंडों को वो कहता है कि क्यंकू और संचल को जाने दो। बेक चिल्लाती है कि उन्हें मत छोड़ो, पर दोकी चाकू से बेक के चेहरे को कट करता है। तो बेक कहती है कि जाने दो, उन्हें जाने दो। संचल और क्यंकू वहां से भाग जाते हैं और दोकी बेक को लेके आगे बढ़ता है, पर बेक उसके चपेट से निकलकर बाहर भागती है। दोकी उसके पीछे भागता है और बेक एक ट्रक में बैठकर वहां से ड्राइव करके कहीं जाती है। दोकी बेक को पकड़ने की कोशिश करता है, पर सुकटे ही दोकी को पकड़ लेता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। सुकटे कहता है कि अब तुम रुक जाओ, मैं सोच रहा था कि तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे थे। तब मुझे समझ आया कि जिनोन का एक्सीडेंट हुआ है। वो क्या मर गया क्या? अब तुम भी मरो। और बहुत सारे गुंडे दोकी को घेर लेते हैं। तभी वहां हाना आती है और गुंडों को गन दिखाती है। वो कहती है सब लोग हाथ ऊपर करो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। बहुत सारी पुलिस की कार्स वहां आती है और सभी गुंडों को अरेस्ट किया जाता है। हाना दोकी को ढूंढ रही होती है, पर दोकी एक पुलिस की गाड़ी चुरा कर बेक का पीछा करता है। असल में जब बेक ट्रक में बैठ रही होती है तब दोकी ने उसके ट्रक में लोकेशन ट्रैकर डाल दिया होता है और वो अब उसकी बातें भी सुन पा रहा होता है। वो बेक की बातें सुनता है कि कैसे वो अपने गुंडों को बता रही है कि मेरा सामान विला से निकालो और पोर्ट पे जाओ। दोकी इसलिए वहां जा रहा होता है और हाना भी उसका पीछा कर रही होती है। बेक पोर्ट से भागने वाली होती है और तभी दोकी अपनी कार लेकर वहां आता है और सारे गुंडों को अपने कार से जख्मी कर देता है। फिर वो बेक के पीछे चल के जाता है। बेक उसे कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मारो
मारो मुझे, और दोकी का हाथ लेकर खुद का गला दबाती है। दोकी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता तो बेक कहती है कि अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही तुम्हें मार देती हूँ, पर दोकी उसका हाथ ट्विस्ट करके उसे नीचे गिराता है। बेक कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुमने मुझे पुलिस के हवाले भी कर दिया तो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं मेरे साथ, मैं उन्हें एक फ़ोन लगाऊंगी तो मैं जेल से बाहर आऊंगी। तभी वहाँ हाना आकर कहती है कि करो ना कॉल, जो तुम्हें मदद करेगा उसे मैं भी अरेस्ट कर लूंगी, और बेक को फाइनली अरेस्ट किया जाता है। हाना दोकी को कहती है कि क्या तुमने क्रिमिनल्स को मेरे हवाले कर दिया क्योंकि अब तुम्हें कानून पे विश्वास है? तो दोकी कहता है कि मुझे कानून पे विश्वास नहीं है, पर मैं आप पे विश्वास करता हूँ। हाना थैंक यू कहती है और दोकी वहाँ से चल के जा रहा होता है, पर उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और वो वही गिर जाता है और हाना उसे उठाने की कोशिश करती है। यहाँ एपिसोड 14 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।